तो सबसे पहले कता पेश खिदमत है। आप कर लें तो पहले एक कता पेश खिदमत है। ये मैंने महबूब ज़फ़र साहब अपनी नौजवानी के ज़माने में लिखा था, कोई 2-3 महीने पहले की बात, ताज़ा तरीन है इस हवाले से कि कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू। कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू, कह दिया मैंने सामने जाकर प्यार से उसको चंदा। कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू, कह दिया मैंने सामने जाकर प्यार से उसको चंदा। फौरन 10 का नोट थमाकर आगे से वो बोली, ये बतला दो किस मस्जिद का मांग रहे हो चंदा। और नहले पे दहला कि बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर बिल आखिर तंग आकर बोला। बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर बिल आखिर तंग आकर बोला, देखिए मैडम आपका बच्चा मुझ पर मट्टी झाड़ रहा है। बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर बिल आखिर तंग आकर बोला, देखिए मैडम आपका बच्चा मुझ पर मट्टी झाड़ रहा है। मैडम तंजन हंसकर बोली, ये तो मेरा भांजा है जी, मेरा बेटा तो वो बैठा आपकी छतरी फाड़ रहा है। और एक ऐसे ही अजराहे तफन्नुन बात आ गई। महबूब ज़फ़र साहब ने जब सलीम अख्तर साहब कलाम पढ़ के गए तो कहा कि सलीम अख्तर साहब एक शरीफ आदमी है, वो आपने जवाब के लिए नहीं कहा। मेरा हुस्न है फसादी, मैं हूं पत्थरों की आदी। मेरा हुस्न है फसादी, मैं हूं पत्थरों की आदी, मेरे दिल पे पत्थरों का बड़ा सख्त है दबाव। मेरा हुस्न है फसादी, मैं हूं पत्थरों की आदी, मेरे दिल पे पत्थरों का बड़ा सख्त है दबाव। पुखराज और नीलम, याकूत और ज़मुर्रद, इन्हीं पत्थरों को लेकर अगर आ सको तो। और एक पुराना कथा है लेकिन सूरत हाल भी पुरानी है कि इधर नाके बदली नहीं क्या किया कि इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। इसका मैं अंग्रेजी तर्जुमा भी पेश करना चाहूँगा क्योंकि ये दावे सुन सुन के अरसा दराज से हम थक गए इस तरह के कि बहुत कुछ हो रहा है। तुम कहते हो सब कुछ होगा, मैं कहता हूँ कब कुछ होगा, बस इस आस पे उम्र गुजारी, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो ये इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर का बस क्या है कि here heaps of post after post, here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, and here claims of family planning, and there cries of baby's thunder. ये नौयत का कथा है, इसका उन्वान है बैंकार की महबूब। शायर ने अपने महबूब की तारीफ करनी हो तो उसके पास एक ज़ख़ीरा अल्फाज होता है। जुल्फ़ों की बात करनी है तो घटाओं से तशबीह दे देगा, कद की बात करनी तो सर्व कद क्या है। ये एक MBA किया है, बैंक में मैनेजमेंट में मैनेजर है, वो अपने महबूब की तारीफ के अल्फाज में करेगा। तो अर्ज़ किया बैंकार की महबूब कि आँख जमा लब, आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल, आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल, और जुल्फ जमा कद ज़रब चाल बटा दिल, और कार जमा कोठी ओवर माल बटा बिल, और हुस्न जमा वसल डैश नील बटा नील। 5 बजे क्लोजिंग करके फारिग।
मैंने एक केक जो भेज, आजकल क्योंकि शेयर होने का ज़माना है तो एक दूसरे के घर अगर मिठाई या केक भेजना भी पड़ता है खुशी के मौक़ों पर। लेकिन होता क्या है कि मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर, और घूमकर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया शाम तलक फिर इसी मिस्कीन के घर। मैं बिलमूम कहा करता हूँ कि ये जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के इर्द गिर्द घूमती है, और जो मिजाहिया शायरी है ये मनकूहा के इर्द गिर्द। और वैसे भी साहिबान इल्म और साहिबान ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। मेरा एक और कौल भी है कि मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। और इसी रेफरेंस से मिजाज निगारों ने भी आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी के हवाले से बहुत कुछ कहा। मौज़ूआत को बदलते हुए मैं इस मौजू पे आता हूँ। और वैसे भी एक बहुत बड़े दानिश्वर का कौल है कि दानिश्वर भी और मंसूबा साज भी और बिजनेसमैन भी, उसका कौल है कि हमेशा जो काम भी आपने करना हो वो अपनी बीवी के मशवरे से करें तो कामयाब होंगे। और फिर उसने मिसाल दी, उसने कहा मैं जो मंसूबा भी बनाता हूँ सबसे पहले अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, और जो मशवरा वो देती है उसके उलट काम करके हमेशा हाँ, मियाँ बीवी, आप भी मियाँ बीवी के साथ हैं, और ये जो शायरी होती है शायर की डायरी नहीं होती, ये एक जनरलाइज बात होती है। सैयद ज़मीर जाफरी साहब कहा करते थे कि बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता। बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता, ये अलग बात कि कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकता। इस तनाजुर में एक कथा, इसका उन्वान है शौहराना रकाबत, कि बिल्कुल ठीक है जन्नत नाम है हम दोनों की बीवियों का, जन्नत बेगम नाम होता है, कि बिल्कुल ठीक है जन्नत नाम है हम दोनों की बीवियों का, और फिर इनकी दोस्ती भी कोई 11-12 साल की है, लेकिन हम दोनों के अंदर एक छोटा सा फर्क ये है, तेरी जन्नत 2 मरले की, मेरी 8 कनाल की, और मेरा घर मेरी जन्नत। जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, कि मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया हूँ। जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, कि मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नम में जाओ तो दफ्तर से सीधा ही धारा